नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का जो पेपर फर्स्ट है, पार्ट ए है, जो एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 29 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के समक्ष नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की। नई शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP का 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मीन्स GDP का 6% एजुकेशन पे व्यय होगा। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ जो HRD मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई? 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई 12 जुलाई 2022 को। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पहले 10+2 पैटर्न था, ठीक है, और 6 to 14 ईयर्स RT के अंतर्गत आते थे। अब ये 3 से 18 हो गया। तो देखिए इस पैटर्न को समझते हैं हम। जो 5+3+3+4 सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले 4 स्टेजेस हो गई। एक हो गई फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी हो गई प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज जो है, उस फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, प्ले स्कूल हो गया 3 वर्ष की अवधि के लिए, और इसमें जो एडमिशन होगा वो होगा 3 साल की उम्र से, और 3 साल से और 8 साल की एज तक जो स्टेजेस होगी वो फाउंडेशनल स्टेज होगी। अब इसमें क्या क्या होगा, 2 वर्ष तो बाल वाटिका के हो गए, 3 से 4, 4 से 5 एक नर्सरी हो गया, और कक्षा 1 और कक्षा 2 ये सारे फाउंडेशनल स्टेज में आ गए। कुल मिला के 3 से 8 तक। मीन्स जब बच्चा कक्षा 1 में आएगा तो उसे 6 साल पूरे होकर वो 7वें प्रवेश में होगा। मीन्स जब 6 साल कंप्लीट होंगे तो 7 साल का 1 में होगा, और 2 में क्या होगा, 8 साल का। तो 3 से 8 तक, 3 से 8 वर्ष की आयु तक उसकी पूरी हो जाएगी फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज। ये कक्षा 3, 4 और 5 है। कक्षा 3, 4 और 5 किस में आएगा, प्रिपरेटरी स्टेज में। तो कक्षा 3 में बच्चे की आयु क्या होगी, 9 साल। मीन्स जब कक्षा 3 में आएगा तो वो 9 साल का होगा। कक्षा 4 में आएगा तो 10 साल का होगा, और कक्षा 5 में होगा उस समय उसकी एज होगी 11 साल। कक्षा 5 में 11 साल। तो यहाँ पे देखिए आप, जो प्रिपरेटरी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज की जो क्लासेस है वो है क्लास 3rd, 4th एंड 5th। कक्षा 3, 4 और 5 रहेगा वो प्रिपरेटरी स्टेज में। किस में रहेगा, प्रिपरेटरी स्टेज में। और इसमें एज ग्रुप क्या होगा, 9 से 11, 9 से 11 तक, 9 से 11 वर्ष तक वो पूरा कर लेगा अपना प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज के बाद जो अगली स्टेजेस होगी वो होगी मिडिल स्टेज। मिडिल में क्या क्या क्लासें आएगी, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8। तो 6, 7 और 8, तो एज ग्रुप क्या होगा इसमें, 12 से 14। एज ग्रुप क्या होगा, 12 से 14। मीन्स 12 साल का 6 में, 13 साल का 7 में, और 14 साल का 8 में। ठीक है, तो 12 से 14 जो है वो है मिडिल स्टेज की एज। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज।
9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इसमें 15 साल का 9 में, 16 साल का 10 में, 17 साल का 11 में और 18 साल का 12 में। कुल मिला के जो एज ग्रुप होगा वो होगा 15 से 18। तो 15 से 18 का जो एज ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज का होगा। किसका होगा, सेकेंडरी स्टेज का होगा एज ग्रुप 15 से 18 का। तो इस प्रकार जो 5+3+3+4 पैटर्न है ये हमने समझा। अब देखिए 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। मीन्स कक्षा 5 तक बच्चा मातृभाषा या स्थानीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज किसी में भी पढ़ सकता है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिक देने का सुझाव दिया गया है। आगे भी वो क्या कर सकता है, मातृभाषा में पढ़ सकता है कक्षा 8 और उससे ऊपर। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। मीन्स एक रेगुलेटरी की जो स्थापना होगी वो होगी भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नाम से, ठीक है। ये होगी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए। देश भर में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए क्या होगा, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। NEP 2020 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। स्वतंत्रता के बाद से भारत के शिक्षा ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है, क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी है, इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसियां आ गई हैं, 1968 और 1986। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, अब परख की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख की फुल फॉर्म है। देखिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना। तो मूल्यांकन के लिए क्या होगा, परख की स्थापना की जाएगी। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए भिन्न लैंगिक समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र, स्पेशल एजुकेशन जोन, जो वंचित क्षेत्र है और ग्रुप हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना, ठीक है। अब प्रमुख पहल क्या है इसमें, उभरते भारत के लिए PM श्री स्कूलों की स्थापना। PM श्री क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री योजना का उद्देश्य क्या है, न्याय संगत, समावेशी और मनोरंजक स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए सितंबर 2022 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मीन्स जो PM श्री की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, सितंबर 2022 में। PM श्री पहल के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 630 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुल मिला के NEP में क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात होनी है NEP में। तो इसमें एक पहल क्या है, PM श्री की पहल, और PM श्री की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट, निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन, निपुण की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसकी शुरुआत कब की गई, 5 जुलाई 2021 को। किस विभाग के द्वारा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है तीसरी कक्षा तक के सभी बच्चों को आधारभूत साक्षरता जैसे पढ़ना, लिखना और अंक गणित सिखाना, ये आ जाना चाहिए। तो निपुण भारत मिशन, इसका उद्देश्य ये था। निपुण भारत मिशन का जो क्रियान्वयन होना है वो 5 स्तरों में होना है। ये कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल, ठीक है। एज ग्रुप क्या है इसमें, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमने इससे पढ़ा अभी जो पैटर्न पढ़ा, तो सर्वप्रथम 3 साल प्री स्कूल, बाल वाटिका और नर्सरी। मीन्स जो 5+3+3 पैटर्न की जो हम बात कर रहे थे वो इसमें है। तो 3 साल तो प्री स्कूल के हो गए,
उसमें 2 साल बाल वाटिका और 1 साल नर्सरी हो गया, और एक क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, और कक्षा 3 मीन्स इसमें कक्षा 3 तक की बात की गई है। और उसके लिए एक प्रोग्राम है FLN, ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही है। जो FLN है वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही है। FLN मीन्स क्या हुआ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसे नई शिक्षा नीति 2020 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021 से शुरू किया गया है। एज ग्रुप क्या है इसमें, 3 से 9 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2025-26 तक समग्र विकास करना, व्यावहारिक गणित और हिंदी पठन में निपुण बनाना। मीन्स इसमें बात की गई है रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग की। एक तो पढ़ना हुआ और एक समझ के साथ पढ़ना हुआ। और इसमें न्यूमरेसी की बात क्या है, मीन्स जो 3 तक का बच्चा है उसको संख्याओं, खासकर 9999 तक की जो संख्याएं हैं इनके बेसिक ऑपरेशंस मीन्स जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संख्याओं को शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, ये जितने भी बेसिक ऑपरेशंस हैं ये सारे उसको कक्षा 3 तक आ जाना चाहिए। और इसका जो टारगेट है 2025 से 26 तक रखा गया है। तो 3 से 9 वर्ष मीन्स कक्षा 3 तक के बच्चे के लोग बाल वाटिका से, और कहाँ तक, क्लास 3rd तक के बच्चे को क्या आना चाहिए, FLN आना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगला है निष्ठा। निष्ठा मीन्स क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अच्छा, तो जो ये निष्ठा है ये क्या है, एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मीन्स निष्ठा योजना दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे 1920 में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो इसमें निष्ठा 1 है, निष्ठा 2 है, निष्ठा 3 है। ठीक है, आगे भी ये आता रहेगा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। तो निष्ठा 1 जो था वो क्या था, इसमें कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों के लिए था। निष्ठा 2 था वो क्लास 9 से 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए। और निष्ठा जो 3 था वो था ECCE2 क्लास 5th। और दीक्षा पोर्टल पे ये लॉन्च किया गया था निष्ठा प्रोग्राम। ठीक है, तो निष्ठा 3 जो था वो प्राथमिक के टीचरों के लिए था, बाल वाटिका से, ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लेवल से लेकर और क्लास 5th तक के लिए था ये। तो निष्ठा 3 प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 सितंबर 2021 को शिक्षक पर्व के कार्यक्रम के अवसर पर कहाँ पे लॉन्च किया गया था, दीक्षा पोर्टल पे। तो कुल मिला के निष्ठा के 3 प्रोग्राम ये पढ़े आपने। इसके बाद है यहाँ पे PM-E विद्या। PM-E विद्या क्या है, PM-E विद्या वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म पहल का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है, यह इस उद्देश्य के साथ लॉन्च की गई कि कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा क्या रहे, अप्रभावित रहे, सारे बच्चे पढ़ सके, कोई बच्चा शिक्षा से अछूता न रह सके। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 मई 2020 को यह योजना क्या की थी, लॉन्च की थी, PM-E विद्या। तो PM-E विद्या के तहत सरकार द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक 12 टीवी चैनल शुरू किए गए, और प्रत्येक बच्चा अपनी सुविधा अनुसार अपनी कक्षा का चैनल देख सकता है इसमें। तो ये था कोविड-19 के दौरान जो शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही थी उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। तो ये भी NEP का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हायर एजुकेशन के संदर्भ में। जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें GER को कितना % लाने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें बताया गया है। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। मीन्स इसमें क्या है, 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। देखिए पहले क्या होता, ग्रेजुएशन जिसने छोड़ दिया 1 साल 2 साल किया और उसके बाद छोड़ दिया तो उसको फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, 1 वर्ष के बाद उसे मिलेगा प्रमाण पत्र। अगर वो ग्रेजुएशन का 2 साल कंप्लीट करता है तो उसे मिलेगा डिप्लोमा, 3 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको मिलेगी ग्रेजुएट डिग्री, और 4 वर्ष कंप्लीट करता है तो उसको शोध के साथ स्नातक की उपाधि मिलेगी। ठीक है,
तो पहले वर्ष में प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में डिप्लोमा, तीसरे वर्ष के बाद डिग्री और चौथे वर्ष के बाद शोध के साथ ग्रेजुएशन डिग्री। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रत्येक बच्चे का क्या बनेगा, एक ABC अकाउंट बनेगा, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार उन्हें क्या प्रदान की जाएगी, डिग्री प्रदान की जा सकेगी। तो ये चीज़ NEP में नहीं आई है कि प्रत्येक बच्चे का क्या होगा, एक ABC अकाउंट होगा। ठीक है, और उसको एक ABC ID प्रदान की जाएगी और उसमें अपनी डिग्री को रख सकेगा। MPhil कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। पहले MPhil जो प्रोग्राम होता था वो अब नहीं होगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री को अनिवार्य किया गया है। एकीकृत जो B.Ed डिग्री है वो अनिवार्य हो जाएगी 2030 तक। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स मीन्स NPST का विकास किया जाएगा। किसके अंतर्गत, नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि HECI की फुल फॉर्म क्या है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सारा आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नियामक का कार्य करेगा। मीन्स टीचर एजुकेशन का कार्य जो करेगा वो हायर एजुकेशन के लिए वो करेगा NHERC। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। किसमें किया जाएगा?